आप सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन के जो क्वेश्चन जो पेपर 9 तारीख 2026 9 मार्च 2026 को हुआ था। उसके हम 25 के 25 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्म में थे, मैथ के क्वेश्चन थे, हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम अच्छे टाइम पे करेंगे, टाइम लेके और समझाते हुए। इजी रहेगा, उसको कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको प्रश्न को पढ़ना है। ठीक, प्रथम प्रायोरिटी क्या है? प्रश्न को पढ़ना है। तो प्रश्न को पढ़ना है तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि लता और स्मिता की वर्तमान आयु का अंतर 84 है। कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए लता है एल से है, स्मिता को एस से, इनका अंतर 84 है। ठीक, आज से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या होगा? पहले जाएंगे तो जुड़ेगा। अब देखिए, आज से 5 वर्ष पहले, ये हमारा प्रेजेंट है, इसके पहले 5 वर्ष पहले आयु का योग, मतलब लता का और स्मिता का योग 92 था। यदि इस वर्तमान में आना है तो 5 5 दोनों में जुड़ेगा, 10 जुड़ जाएगा, ये 102 हो जाएगा। तो यहाँ से लता और स्मिता का वर्तमान में योग कितना है? 102 है। तो वर्तमान का ही पूछा है स्मिता का। ठीक, स्मिता का पूछा है तो हमें घटाना है, क्योंकि हमें ललिता हट जाएंगे यहाँ से, तो ये घट जाएगा, ये माइनस का माइनस 2s हो जाएगा, ये माइनस 84 में 102 जाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, 2 से ये 9, तो s बराबर 9। ठीक, आंसर समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो आप प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, फिर सलूशन पे जाइएगा। बेसिक सलूशन है, कोई ट्रिक कर नहीं है इसमें, नॉर्मल है, शांतिपूर्वक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x+9, x-6, x+5 के प्रसार में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। सिर्फ x का पूछा है और किसी का नहीं पूछा है, तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें वो x का मल्टीप्लाई x से नहीं करना है। पहले इस x का इस 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6x। ठीक, इस 9 का इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से करेंगे तो ये आएगा प्लस का 9x। ठीक, अब देखिए यहां से इसका मल्टीप्लाई 6x से करेंगे। ठीक, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, देखिएगा, डायरेक्ट आप कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। x इसका मल्टीप्लाई इससे करिए पहले, तो x² माइनस 6x प्लस 9x और माइनस का 9 छक्का 54। इस x का मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे तो x³ माइनस 6x² प्लस का 9x² और ये 54x। ठीक, अब 5 का करेंगे, अब सब में 5 का करेंगे, तो 5 का करेंगे तो यहाँ से इसका मल्टीपल 9 पना 45 प्लस का 45x। ठीक, इतना 45x, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस का 6 पंचे 30x। अब देखिए 54 माइनस का 30 माइनस का -54 -30, 4 और 8 माइनस का, इसमें 45 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14 में 5 जाएगा 9 आ जाएगा, 7 में 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का 39। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग भी कह सकते हैं और आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कि 3 की पावर 2a माइनस बी है और बराबर 3 की पावर a प्लस बी है और बराबर √27 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करिए आप, बेस सेम है, पहले तीनों का बेस सेम कर लीजिए। इसका बेस सेम है तो ये 2a माइनस बी बराबर a प्लस बी हो जाएगा। इसका बेस सेम करेंगे तो इसका बेस हो जाएगा 3/2। पहले इन दोनों को इक्वल करिए तो यहाँ से 2 माइनस बी बराबर ए बी, ए इधर आएगा तो घट जाएगा तो ए बचेगा, ये बी उधर जाएगा तो 2b हो जाएगा। तो a बटे बी क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक, 2/1 मतलब ए बी का रेशियो आ गया। आप समझिएगा यहाँ से। दूसरी कंडीशन में इनको लीजिएगा, a प्लस बी 3/2। अब ये 3/2 है तो दोनों को x मान लीजिए यहाँ से, ये 3x हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 1/2 आ गया। समस्या नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। b का मान पूछा है तो यहाँ पे b के बराबर 1/x है, x की जगह 1/2 रख लीजिए, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा तो 1/2। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल में रहिए, हिसाब से रहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि त्रिभुज का पी क्यू आर है। हमने त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर, कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक है। ठीक, मतलब ये दोनों को, जी इसका रेशियो, इसका एरिया, इसका एरिया अब बराबर है, समद्विभाजक कहला जाएगा ए पे। ठीक, पी क्यू क्यू आर, ए आर की लंबाई, अब देखिए यहाँ पे समरूपता भी लग सकता है। पी क्यू की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू ए का दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ए आर का दिया है 3.8 सेंटीमीटर। इसका आपसे पूछ रहा है तो समरूपता लगा लीजिए कि इसका हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा और क्यू ए बराबर ए आर हो जाएगा। ये मान आपको पता है, ये पता नहीं, इसको पता करना है। ये 12/x हो जाएगा, क्यू 4.2 और 3.8, इसको हल करेंगे आंसर आपको 10.9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या है तो दिक्कत है, समस्या नहीं है तो दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट उठा के आप कर दो, क्योंकि यदि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो उसके भुजा का काम आना ही आना है। तो भुजा क्या निकल गया, 15। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका परिमाप 4a होता है, षटभुज के परिमाप के बराबर है, ये 6x हो जाएगा। यहाँ से a का 4 है, a 15 है, 15 चौको 60, 6x, x 10 हो जाएगा, x बराबर 10। ठीक, षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको षटभुज बनाते बन रहा है नहीं बन रहा है, अब मैं भी सिखा दे रहा हूँ। ये हमारा बन गया षटभुज। ठीक, षटभुज में सभी त्रिभुज
क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। 6√3/4 एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से x का मान रख दीजिए, √3/4 10 मल्टीप्लाई 10, 2 5 और ये 3, 10 50 और 3 150 और √3, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 एक्स स्क्वायर होता है। ये हमने समबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। ठीक, ऐसी जानकारी देखो बताना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, आप इसको कर लीजिएगा। चलते हैं बहुलक में। बहुलक में आपको सिर्फ जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वह बहुलक होगा। देखिए हम पहले 44 काउंट करते हैं। 1 2 2 बार आया। 52 1 2 3 4 बार आया। 50 1 2 बार आया, ये 3 बार आया। ठीक, 47 1 टाइम एंड सेकंड टाइम 2 बार। बहुलक वह बहु से नाम आ रहा है, बहु मतलब ज्यादा बार कौन आया? 52। यही हमारा आंसर, राइट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, यदि वह धनराशि है जिस पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 720 प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 720 p मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10/100, 10 से कैंसिल, 5 से, ये 5 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी, कहीं पे हमने गड़बड़ किया क्या? नहीं किया। अपन को सोचना ही नहीं है कि हमने गड़बड़ किया, राइट। 10 कैंसिल, 5, 72 पंचे 360, ठीक आंसर। इसको और तरह से कर सकते थे, ये 2 वर्ष 10 वर्ष, 10 दूनी 20%, 20% का मान 720, 100% का मान करना है तो 5 का मल्टीप्लाई, तो 100%, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 360 है। वही चीज अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन करने के सवाल पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, राइट। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, देखिए x का मान चाहिए तो 8/12, 20/x, ये दूनी, ये तीनी, ये 10 x, ये 30, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को पेन भी नहीं चलाना है, ठीक, पेन चलाना ही नहीं है। अब प्रश्न नंबर 10, इतना सरल है ये कि इसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? क्योंकि 10th क्लास का है, 10th क्लास का बच्चा नहीं तो 9th क्लास का बच्चा कर देगा। देखिए आपको यदि सेक्ट 60 का मान नहीं पता है, होता 2 है, नहीं पता होता, कॉस बस का पता होता तो क्या करते आप? देखिए डिग्री -1, सेक का नहीं पता था, कॉस का पता था, तो 1/cos कर देते आप, -1, कॉस 60 का मान 1/2, स्क्वायर लगा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा,
-1, 4 ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डाइट पता था 2 होगा तो यहाँ से 4 -1 कर देते, 3 आ जाता। हमने दोनों पे बात कर लिया। बहुत बच्चों को क्या रहता है कि साइन और कॉस का पता रहता है, बाकी का पता ही नहीं है। तो भाई बताना तो पड़ेगा अप्रोच कि आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आयुषी और निधि की वर्तमान आयु अंतर 14 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 60 वर्ष था। यदि आयुषी निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यही प्रश्न पहला प्रश्न था। आयुषी और निधि का अंतर 14 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब प्रेजेंट का ही पूछ रहा है तो प्रेजेंट में इस कंडीशन को भी लिया हो तो a + n 60 दिया है, वर्तमान में आना है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 10 जोड़ दीजिए, ये ओवरऑल 70 हो गया। पूछा किसका आपको? निधि का, तो आयुषी को काट दो, ये हो जाएगा 2n। शब्द पे नहीं जाना है, क्वेश्चन के हल पे जाना है। 14 में 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 56। माइनस का माइनस कैंसिल, n बराबर 28। ऑप्शन नंबर बी। अप्रोच शानदार होना चाहिए, बाकी तो सब अच्छा ही है। ठीक। प्रश्न नंबर 13, रमेश अपने खाते में 24,000 जमा करता है, 12% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि गणना कीजिए। जो त्रैमासिक रूप में संयोजित करना, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि रेट को 4 से डिवाइड करना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना। इसी में छमाही होता तो आर को आधा करते, टाइम को डबल करते। ठीक। 4 वर्ष का होता, यदि 4 वर्ष का होता तो रेट को 3 करते, 3 से डिवाइड, टाइम को 3 गुना करते। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ये जब पता है तो क्वेश्चन आधा हल हो जाएगा। 12% है तो 12 का 4 गुना, तो चौथा भाग 3%। टाइम कितना है? ये 6 महीने तक पूछा है तो टाइम 6 महीने का पूछा है तो 6 चौको 24, 24 माह का चाहिए, मतलब 2 साल का चाहिए, 2 साल का। तो देखिए 2400 तो होगा ही होगा। इसका फर्स्ट ईयर का देखिए 2400 का, 24,000 का 3%, 24 3 72, तो 72 पहले साल का SI, 72 720 दूसरे साल का SI। ठीक। अब इसका निकाल लीजिए आप, 72 का 3%, 0 से कैंसिल, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 2.60। अब वो पूछ क्या रहा है? 6 महीने बाद कुल राशि की गणना कीजिए। तो कुल पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछता ये कर देते हैं। कुल पूछा है तो इसको भी जोड़ना, इसको भी जोड़ना, इसको भी जोड़ना, इसको भी जोड़ना। अब देखिए बात को, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, लेकिन ये पॉइंट के पहले 1 है, तो पॉइंट के पहले 1 किस में है? ये है, ऑप्शन नंबर बी है।
हमने जोड़ते तो टाइम ज़्यादा लगता, हमने अपना अप्रोच लगाया, टाइम कम लगा। तो चीज़ें को जितना आसान बना सको तो बना लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। एक बिक्री के दौरान 40% वस्तु 17% के लाभ पर बेचता है। कितना? 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक, 40% क्या होता है बच्चा इसका? 40/100 यह जाएगा 2/5। शेष वस्तुओं को 25%, शेष वस्तुओं के 25% भाग को 25% 22% के लाभ पर, 25% मतलब ये 1/4। ठीक, 1/4। शेष को 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। बात को आपको समझ रहे हैं? अब देखिए, हानि पर है, ये 9/10 हो जाएगा, 9/10। तो ये जो कर रहे हैं, इसका करने का कारण ये है कि ओवरऑल आपको यूनिट पर चल जाएगा। तो इन सब का जो 5, 4, 10 का एलसीएम है वो 20 होगा। टोटल हमारे पास 20 यूनिट है। पहले 40% मतलब 2/5, तो बचेगा कितना? ये 8 हो जाएगा। 8 शेष 12 बचा, तो शेष वस्तुओं के 25% भाग इसका 3 हो जाएगा और ये बचा 9 हो जाएगा। पहले को 17% के लाभ पर और इसको 22% के लाभ पर और इसको 10% की हानि पर। ठीक, बात समझ में आई? ये हो जाएगा 17 8 36, 22 3 66, 10 90, टोटल 20 यूनिट। घटा लीजिए, 136 में 90 घटाएंगे तो 46 बचेगा। 46 और 66 112/20 काट लीजिए। ये आधा, तो आधा 56.6, 5.6। ठीक, कोई समस्या नहीं। हेलो। अब प्रश्न नंबर 15। 120 पूर्णांक वाली परीक्षा में बी को 50 अंक, ए को 80 अंक। ए के अंकों का वर्तमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए का कितना प्रतिशत बी के अंक थे? ए का कितने अंक, कितना प्रतिशत बी के अंक थे? तो x/100 यहीं पे रहने दीजिए, b/a। तो x/100, b कितना है बच्चा? 50, a 80। तो x बराबर 50/80/100। 0 से 0 कैंसिल, 4 और ये 5, 2 25, 25 पंचे 125/2, 62.5%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक टंकी 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में भर सकती है। 3 है, ए बी सी, 10, 12 और 15। इन सभी का एलसीएम कितना जाएगा बच्चा? 60। 10 छक्का, 12 पंचे, 15 चौको। एफिशिएंसी आ गई। ये भरता है, ये भी भरता है, ये खाली करता है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं। तो एक दिन में, कहने मतलब एक घंटे में 5 6 11 भरेंगे तो 4 खाली, मतलब 7 यूनिट भरेंगे। लेकिन 4 घंटे बाद सी
बंद कर दिया जाता है। तो देखिए 4 घंटे बाद 1 घंटे में 7 यूनिट, तो ये 4 7 भरे, तो 60 में 28 यूनिट तो भर चुका है, तो 2 और ये 5 में 2 गए 3, 32 यूनिट सिर्फ अब 32 यूनिट सिर्फ भरेंगे ए और बी, खाली करने वाला तो चला गया। 5 6 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक, 11 दूनी 22 और 10 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 2 गुणे 10/11 प्लस 4 घंटे यहाँ लगे थे, तो 6 10/11, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में पूर्णांक 91% प्राप्त किए और 187 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, तो इसका कहने का मतलब यह है कि 91% पाया, वो 187 ज्यादा था, तो हमें बैलेंस करना है, ठीक। लेकिन जब 36% प्राप्त किया तो 60% से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 60% कम पाया, 36% से उत्तीर्ण हो गया, ठीक। यहां से आप 1% का निकालेंगे तो 91 में 36 जाएगा तो 55 आ जाएगा, 187 और 60, तो 7 को रहने दीजिए यहाँ पे, 180 में 60 240 और 7 247, ठीक, 0.5, 5 से काटेंगे 11 से कट जाएगा क्या, 5 7 9, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 5 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 27, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 100% लेना है तो 20 का मल्टीप्लाई, ठीक, तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट जाएगा, 225/100 10, ये 20 कट गया, 225 गुणे 2 ये हो जाएगा 450, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, दो संख्याओं का महत्तम 7 है तो लघुत्तम 84 है, एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या, गोल्डन रूल है, इसे कोई भी कर सकता है, 21 चौको हो जाएगा 28 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19, 4 से विभाज्य है, देखिए 2 का कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य होना चाहिए, 4 कहता है 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए, 8 कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। हमने 2 4 8 की बात कर ली, यह 4 का पूछा है, 2 4 ए 4, ए का बताना है, तो यहाँ से न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 0 रखेंगे तो फिर भी कट जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि कीर्ति 35,000 की पूर्ति से एक व्यवसाय शुरू करती है, 3 महीने बाद वैष्णवी उसकी साझेदारी के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाती है, 1 वर्ष बाद लाभ 7.6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, कोई भी रेशियो रहेगा, यदि लाभ का रेशियो मिला है वो व्यवसाय के रेशियो के बराबर होगा, व्यवसाय का मिला है लाभ के बराबर होगा, समझिएगा। ये 3 वर्ष भैंसों की साझेदारी के रूप में व्यवसाय में साथ जुड़ी, मतलब 9 महीने काम की, जो ये 35,000 था कीर्ति ने किया, ये 12 महीने के लिए किया, लेकिन व्यवसाय साथ जुड़ी तो इसका वैष्णवी का योगदान, अभी यहाँ योगदान उसका नहीं पता, इसका रेशियो है ये लाभ के रेशियो के बराबर होगा, तो 35,000 गुणे 12 9x 7/6, 3 तिहाई ये 2 कट जाएगा, 7 पन्ना 35,
5000 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 4 जीरो, 12 पंचे 60, 6 दूनी 12, 12 12, 4 जीरो, 3 से कटेगा तो ये जाएगा 40,000। तो x बराबर 40,000। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही शानदार बहुलक पूछा है। इसमें आप माध्य का कितना दिया है 51 और माध्य 19। ये फार्मूला हमने इतनी बार बता चुका है कि आपको रट जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? रट जाना चाहिए। नहीं रटा मतलब आपने मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत देखिए 13 में 8 जाएगा तो 5, यूनिट डिजिट 5 आ गया, हम लास्ट में 115 करते रहे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 ए बी मिलकर ए और बी x 12 और 6 एलसीएम 12, इसका 2 और इसका 1। उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू किया, 2 दिन बाद भी कार्य छोड़ देता है। 2 दिन बाद 2 दिन कार्य किए, एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम। 12 में 6 काम तो हो चुके हैं, 6 काम बचा। ये करेगा अकेले, एक की एफिशिएंसी 1 है तो 1 ही है, तो 2 और 4 6 दिन लगेंगे टोटल। ठीक, 2 और ये 6 घंटे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। समस्या देखिए यहाँ से 2 का रेशियो मतलब 2 दिन यहाँ किए थे, फिर इसके बाद 6 आएगा, 1 के रेशियो से 6 ये 2 ये। ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी सही, 8 आएगा। प्रश्न नंबर 23 किसी बेलनाकार धारिता इतना है, धारिता किसे कहते हैं? उसके वॉल्यूम को। तो पाई आर स्क्वायर एच 54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहाँ से त्रिज्या दिया गया है तो 22/7, त्रिज्या 14 गुणे 14, एच निकालना है, यहाँ से एच निकल जाएगा तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूना 56, ये 5, 28 दूना 56 और 5 61। ठीक, गुणे एच 55 44 ये, यहाँ से एच बराबर 55 44 616। अब देखिए इसको काटना है, 6 नहीं है 54, तो यहाँ से ये 9 बार से चला जाएगा तो h बराबर 90। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक, एच का मान रखिए, आर का मान रखिए, हल कीजिए, आंसर आपका 9152 आ जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 72 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से चल रही 120 मीटर लंबी अन्य ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। टाइम टोटल 27 सेकंड है। अब इधर चीजें मीटर में होनी अनिवार्य है। 180 मीटर है प्लस x उसी दिशा में है तो यहाँ से क्या होंगे, ये घट जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, लेकिन सब मीटर में है, किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ये 18 दूनी ये 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो 270 हो जाएगा और 180 मीटर है बराबर प्लस x इधर जाएगा तो 70 ये और ये 90 मीटर आ जाएगा, x बराबर 90 मीटर। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। कहना क्या चाह रहा है, बात कर रहे हैं। एक ग्राहक 50,000 के अंकित मूल्य वाला लैपटॉप खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 का कम खरीदा, वो 2 करोड़ का खरीद लेता। 10% की छूट मतलब 90%। इसके अलावा एक फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत पहले से ही छूट प्राप्त मूल्य पर अतिरिक्त 12% का छूट। 12% छूट मतलब 88%। यदि वह क्रेडिट कार्ड में भुगतान करते हुए अंकित मूल्य पर 5% का अतिरिक्त कैशबैक प्राप्त होता है। 5% का कैश अंकित मूल्य में कैशबैक मतलब वो डिस्काउंट, तो 95%। ठीक, अब देखिए यहां से आपको समझना क्या है। यहां से आपको समझना ये है कि 5000 90 88 और 95, इसके नीचे 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 1 से 1 कैंसिल कर दो। यहाँ से 95 है तो इसको काट लो। 95 किससे कट जाएगा, आपके टेबल में पता हो तो बताइए। 17 अपना 85 होता, 19 से कट जाएगा। नहीं कटेगा, इसको आप काट दो, 5 दूनी कर दो। ठीक, इसको 44 कर दो, तो 44 गुणे 9 गुणे 95। ठीक, और 4 पंचे 20, 1 जीरो आना तय है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो मैं कर ही दे रहा हूँ। 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 9 81, 4 85। 44 का करना है। यदि आपको कठिन लग रहा है तो यहाँ से कर लीजिए 50 माइनस 6, 55 25 की 5 हासिल 2, 55 25 तो 27 की 7 हासिल 2, और 5 अटे 40 तो 42, 0 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 हासिल 2, 3 6 पंचे 30, 3 33 3, 8 6 48, 3 52, 48 3 51, घटा लीजिए। 42 में 5 हटाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 0 और 5 में 3, ये लास्ट के 20 आएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।